हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अलाइड मेंस एग्जामिनेशन आप लोगों का काफी करीब आ ही गया है। 8, 9, 10 तीन डेट्स हैं जिसमें अलाइड मेंस कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी लास्ट मूवमेंट में हमारे पास तीन एरियाज हैं और मैं क्योंकि ऑलरेडी आपकी तैयारी हो ही रखी है, लगातार एग्जामिनेशन पुश हुआ है, दिसंबर से लेके मार्च आ गया है, तो अब एचएस भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आप लोग देख भी पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अलाइड भी टाइम से कंडक्ट नहीं हो पा रहा। तो अभी हमारा क्या है कि अब 20 दिन का ही समय रह गया। इसी 20 दिन में से मेरा ऐसा मानना है कि 15-16 दिन का एक मैं प्लान बना देता हूं, है ना। मोटा मोटा आपका प्लान है, तैयारी आपकी हो रखी है, उस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। देखिए, एक सब्जेक्ट अपने पास हिंदी है, जो आप देख ही रहे हैं कि काफी बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है। इस बार एचएस के अंदर भी मैक्सिमम विद्यार्थी हिंदी में ही डिस्क्वालीफाई किए गए, ऑल्दो चेकिंग काफी टाइट करी है। अलाइड में भी रेप्लीकेट हो सकता है। तो हिंदी में जैसे हम लोग यहाँ पे इतने पेपर चेक कर रहे हैं, बच्चों से बात करें, हिंदी में जो प्रॉब्लम आ रही है, दो लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं आपको हिंदी में बताता हूं। एक तो लोगों की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आप लोगों की वोकैबुलरी, हिंदी रिलेटेड वोकैबुलरी है, शब्दावली अच्छी नहीं है, तो आपके पास अच्छे शब्द नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आम जेनरिक बोलचाल की जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे हो। ये जो जेनरिक बोलचाल की भाषा है, ये हिंदी में वजन नहीं डालती है ना, आपके कंटेंट में वजन नहीं डालती, तो आपको बेहतर शब्द चाहिए। दूसरा, मात्राओं की गलती हो रही है, एरर काफी कर रहे हो मात्राओं को लेके। तो ये दो कॉमन मिस्टेक मेरे को देखने को मिल रही है। इनका समाधान देखो, ग्रामर आप लोग पढ़ चुके हैं, ग्रामर का उतना मुद्दा नहीं है कि ग्रामर जो आ रही है, अगर आप उसमें से 60% नंबर ला ले रहे हो तो काफी मार्क्स है ना, क्योंकि ग्रामर में एक लेवल के बियॉन्ड पुश करना बहुत मुश्किल है, उतना चल जाएगा। सेम इंग्लिश के केस में मैं एक सॉल्यूशन बताता हूं, अगर आप लोग इसमें इसको अप्लाई कर पाओ। मेरे हिसाब से मैं बहुत बार बोल चुका हूं, एक हिंदी देखो, हमारी भी हिंदी की बुक है, लेकिन वो कंप्लीट हिंदी के उसके अंदर एस्से लिमिटेड है, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इस मूवमेंट पे। मैं कहता हूं कोई हिंदी मीडियम में एस्से की किताब ले लो। मैंने अपने टाइम पे स्पेक्ट्रम की किताब ली थी, इसके अंदर हिंदी मीडियम के एस्से थे, या आजकल जैसे दृष्टि की आती है उसके हिंदी की किताब आप लोग ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, एस्से की बात कर रहा हूं, इससे क्या होगा, आपको डिफरेंट सेट ऑफ एस्से मिल जाएंगे, जो कि अलग अलग डोमेन के एस्से होंगे। जैसे विमेन के ऊपर है 10 एस्से मिल गए, एनवायरमेंट के ऊपर 10 एस्से मिल गए, ऐसे अलग अलग डोमेन के एस्से मिल गए। आप क्या कीजिए, उसका इंडेक्स देखो, अभी उसका कंटेंट मत देखना, इंडेक्स देख लिया। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने किताब उठाई और आपने उसके अंदर से इंडेक्स को गो थ्रू किया, इसी इंडेक्स के अंदर आपने देखा भाई थीम बना लो, जिन थीम से एस्से आते। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग डेली बेसिस पे 3 एस्से लिखो इंग्लिश के, हिंदी के 3 एस्से, और एक एस्से में 1 घंटे से ज्यादा मत लगाना, एक आध, इतना कर लो। 3 नहीं तो 2 लिखो, एक मत लिखना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप 30-40 ऐसे लिख के जाओ, उससे क्या होगा, आपकी शब्दावली अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आपकी मात्राओं की गलती कम हो जाएगी और आपकी हैंड राइटिंग, लिखावट बहुत साफ हो जाएगी। तो उसके लिए जैसे अगर किसी की लेख अच्छी नहीं है, तो आपने अगर कुछ भी लिखना है तो उसमें अगर आप लिखोगे, तो जैसे आपने लिखा रुचि, तो इसमें जितनी लंबी पंक्ति बनाओगे उतना 2 क्वेश्चन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 2 शब्दों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी लेख बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हमेशा लंबी पंक्तियां लिखो। मोटा पेन हिंदी में ज्यादा अच्छा लिखावट देता है, तो पेन मोटा यूज करो। ये 2-3 तरीके हैं। हैंडराइटिंग अगर आपकी सुंदर लग रही है तो हिंदी में मार्क्स अच्छे मिलते हैं, तो हैंडराइटिंग पे विशेष ध्यान देना आपने। तो आपने क्या लिखना, कोई भी शब्द लिखो, अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसकी पंक्ति को लंबा कर दो, उससे स्पेसिंग अपने आप बहुत अच्छी क्रिएट हो जाएगी। दूसरा, इसी के साथ साथ आपने क्या करना, मोटा पेन यूज करना है। ये 2 काम कर लीजिए, इससे आपकी लेख सुंदर लगने लगेगी, अगर वो एवरेज भी है। अब आपने इंडेक्स उठाया, इंडेक्स में आप देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं। मान लीजिए आपने एक महिला है, वुमेन एक टॉपिक उठाया, एक एनवायरमेंट एक टॉपिक उठाया, एक आपने टॉपिक उठा लिया, मान लो पॉलिटी के कुछ विषय उठा लिए, है ना, ऐसे ही अर्थव्यवस्था के कुछ विषय उठा लिए। तो आपने 5-7 थीम तैयार कर ली। समाज एक थीम है, सोसाइटी एक थीम है, इसको तैयार कर लिया। तो हर किसी से 7-7, 8-8, 6-6 ऐसे लिख लो। तो आपने दिन में 3 ऐसे लिखना। अभी इंडेक्स देखा आपने, इंडेक्स देखा, रोल ऑफ डेमोक्रेसी, रोल ऑफ ऑपोजिशन इन डेमोक्रेसी, ये आपने एक थीम दी। इसी थीम पे आप जो है 3 पेजेस लिख डालो। उसके बाद इस कंटेंट को पढ़ो, हिंदी में लिखना है, इस कंटेंट को अपनी एस्से की किताब से पढ़ो। आप देखो उसमें क्या नए पॉइंट दिए, अपने एस्से में ऐड कर लो। उससे क्या हो गया, आपका एस्से एनरिच हो गया। दूसरी बात, आपने जब ऐसा किया, आपको क्या हुआ, कई जगहों पे आपको फेडरलिज्म लिखना था, आपको लगा यार मेरे पास तो अच्छा शब्द ही नहीं है इसके लिए। अगर आपको सोविनिटी लिखना है, कुछ एक बेसिक शब्द है इनकी, तो ऑल्दो आपको सारे हिंदी पता ही है, आसान शब्द हैं ये, तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो आपके लिए हिकअप करेंगे या डिफिकल्टी पैदा करेंगे। अब आपको उनको सोचने के लिए आप बाध्य हो गए। अब आप उन्हीं का जो है एस्से की किताब उठाइए, उसी में वर्जन ढूंढिए कहां पे वो एस्से लिखा हुआ है। उस एस्से को देखेंगे, आपको नए शब्द भी मिलेंगे और नए टॉपिक भी मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे।
उससे क्या हो गया, आपके ऐसे एनरिच हो गए। एक दिन में 3 ऐसे लिखे, तीनों महिलाओं के ऊपर लिख दिए, एक दिन में 3 ऐसे तीनों समाज के ऊपर लिख लिए, तीनों जो है अर्थव्यवस्था के ऊपर लिख लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर लिख लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर लिख लिए। तो ऐसे आप थीम वाइज लिखो, उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी एनरिच होगी। जब आप देखिए, जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो कितने डिफिकल्ट शब्द आते, वहां पे कई बार टेक्निकल शब्द आ जाते हैं, उनका मतलब ही नहीं पता होता। आप ऐसे लिखने लगते हो, ऐसे लिखते वक्त आपके दिमाग में अच्छे शब्द क्लिक ही नहीं कर रहे होते, आपको याद ही नहीं आ रहे होते अच्छे शब्द, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होगा, अगर आप इतना सब करोगे, आपकी हिंदी की शब्दावली, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। इस बार बहुत सारे लोग जो हिंदी में नहीं क्वालिफाई कर पाते थे, इस बार अगर एचएस के अंदर कोई 40 नंबर भी लाए तो वो बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो वो ये मेथड मैंने उनके साथ अप्लाई किया और उन्होंने इस पे रिजल्ट दिए। तो ये काम आप लोग कर लीजिए हिंदी के लिए। तो एस्से के लिए आप ये काम जरूर करना है कि रोज 3 हिंदी के एस्से लिखो। 3 घंटे की बात है, 3 घंटे जाने दो, ये पेपर जीएस से नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा जीएस मत करना, तरीका बताऊंगा। एस्से लिख लो, तो रोज 3 एस्से हिंदी के लिखो। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपने एचएस एग्जामिनेशन देना है, इन फ्यूचर हिंदी आपको एचएस के टाइम पे ट्रबल नहीं करेगी इधर। अदरवाइज इस बार 80% का फेलियर रेट है ना, 480 में से 420 बच्चे केवल हिंदी में डिस्क्वालीफाई हुए, तो वो आपके साथ ना हो पाए। क्लियर होगी बात? चलिए, अब दूसरी बात, सेम गोस फॉर इंग्लिश। अब इंग्लिश में भी आप यही कीजिए कि इंग्लिश में भी इन्हीं थीम्स के ऊपर, जिसमें आपने हिंदी में ऐसे लिखा, उन्हीं में इंग्लिश में भी 3 ऐसे लिखिए। इससे क्या होगा, आपके ऐसे अच्छे हो जाएंगे, शब्दावली अच्छी हो जाएगी, वोकैबुलरी जबरदस्त हो जाएगी। इंग्लिश में थोड़ा बहुत ग्रामर को अगर आपने टाइम देना है तो 2 ऐसे लिख लो, 1 घंटा ग्रामर पढ़ लो, क्योंकि ग्रामर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, तो ग्रामर को भी ध्यान दो। मेजर बात आती है जनरल स्टडीज को, इस टाइम पे क्या करो। देखो, हमारे तो सिविल टाइप के टेस्ट का स्टैंडर्ड आपने देख लिया कि टफ होता है, रीजन है, बाकी इंस्टीट्यूट के भी मैंने टेस्ट देखे, उनके सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। देखो, पेपर अब मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि 2020 में अगर एलाइड का पेपर देखो तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे, लेकिन 2022 का एनटी का पेपर देखो, वो एचएस स्टैंडर्ड पे पेपर था, टफ क्वेश्चन थे। एचएस पूरा टफ आ चुका है, तो आप ये सोच के मत जाना वहां पे कि जो है पेपर आसान आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो किसी और इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में इसलिए प्रमोट करो कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लास्ट मोमेंट है, पिच हो जाएगा। हमारी टेस्ट सीरीज अगर आप 70% अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो उनकी 100% कर पाओगे, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन उनकी भी सिग्निफिकेंस है, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और सिंपल क्वेश्चन को आंसर करना आ जाएगा। हमारे सारे के सारे 30 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आपने करके देख लिया, 30 के 30 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, राइट? तो इसलिए कोई और टेस्ट सीरीज करना भी इस टाइम पे मैं सजेस्ट कर रहा हूं। उससे एक बेटर मैं मैकेनिज्म बताता हूं आपको। आप क्या कीजिए, एनटी का पेपर उठा लीजिए 2022 का, इसको पूरा सॉल्व करो 3 घंटे टाइमर लगा के, इंटेंसिव के साथ, मजे से मत करो, टाइमर लगा के करो। क्या ये आपसे 3 घंटे में सॉल्व हो रहा है? दूसरा, आप उठाओ इस बार का एचएस का पेपर, इस साल का एचएस का पेपर उठा लो, इस साल का एचएस का जो पेपर इस साल का उठाओगे, सारे उठा लो जी। आपने सब्जेक्ट तो सारे पढ़े ना, इस बार के पेपर के लिए, अलाइड के लिए उसी स्टैंडर्ड पे पेपर आ सकता है। जीएस 1 सॉल्व करो, 2 सॉल्व करो, 3 सॉल्व करो, आप ओरिजिनल पेपर सॉल्व करो। क्यों? इनके रिपीट होने की संभावना है, एटलीस्ट एचपीजी के तो रिपीट होगा, इनके रिपीट होने की संभावना है। दूसरा, आप एक किसी इंस्टीट्यूट पे डिपेंड मत करो, नीदर सिविल सेप, आप क्या करो, जो एचएस के लेवल के क्वेश्चन है उनको लिख लो, जो कमीशन ऑलरेडी पूछ चुका है, उस तरह के क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा रहेगी, राइट? तो ये डेली एक क्वेश्चन पेपर लिखो, है ना। आप क्या करो, रोज 3, अभी लिखने पे बहुत फोकस करो, पढ़ने वाला टाइम हो गया, जितना ज्ञान वर्धन हो गया, होना था हो गया, अब मैनिफेस्टेशन का टाइम है, आर्टिकुलेट करो अपनी नॉलेज को पीस ऑफ अ पेपर। तो 3 घंटे हिंदी लिखो, 2 घंटे इंग्लिश लिखो, 3 घंटे रोज एक पेपर दो। एक दिन एनटी का पेपर दो 2022 का, इस साल के जीएस 1 2 3 का पेपर दो, जिन्होंने ऑलरेडी एचएस इस बार दिया हुआ वो पिछले साल का पेपर दो। तो आप क्या करो, ये 2024 का है, फिर 2023 का पेपर जीएस 1 2 3 इनको भी दो, जीएस 1 2 और 3 23 22 जीएस 1 2 3। तो अगर आप इतना ही कर लोगे, इससे आपकी ज्यादा वैल्यू ऐड होगी रादर देन कि आप कुछ पढ़ो या हमारी टेस्ट सीरीज भी दो। तो मैं पर्सनल लेवल पे आपको यह प्रमोट करूंगा कि इस तरीके से अगर आप जीएस करोगे, आप 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ही लाओगे। अगर जैसे मैंने हिंदी बोली, अगर आप इस बीच 20-22 ऐसे लिख गए हिंदी के, जैसे मैंने बोले थीम वाइज ऐसे लिख गए, आप 10-12 नंबर एक्स्ट्रा लाओगे। और गेम अलाइड के अंदर 5-10 नंबर की, इसी के बीच में सारी रैंक्स खत्म होंगी, क्योंकि अलाइड में इस बार बहुत स्टिफ कंपटीशन होगा। जो एचएस में लोग जस्ट बाहर हुए वो भी अलाइड देंगे, कुछ लोग हैं जिनका एचएस का प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, वो लोग भी पूरी जान लगा के अलाइड करें, तो वो लोग ये काम जरूर करें, राइट। तो ये मेरी तरफ से आपको पर्सनल सजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस विद डिफरेंट स्टूडेंट, और मेरी समझ के हिसाब से ये एक सजेशन है कि आप एचएस के लिए जीएस के पेपर 2022, 2024, 2023 इनको 9 पेपर सॉल्व कर लो, एनटी का कर लो, 10 पेपर सॉल्व करके बैठ जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, आपका बढ़िया तैयारी होगी, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। टुच्चे क्वेश्चन आए थे उस टाइम पे एचएस के अंदर। दूसरा,
आप हिंदी में ये काम जरूर कर लो कि 22-24 ऐसे लिख के चले जाओ, डेली 3 लिखोगे, 15 दिन का टाइम है, अगर आप 40 ही ऐसे लिख गए फिर आपको हिंदी में जबरदस्त नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। ग्रामर जो आपने करनी थी वो हो गई है, अब मुद्दा है जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें जो ग्रिप दिखानी है वो ऐसे आपकी डेवलप होगी। क्लियर? ये काम कर लो, कोई अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इस टाइम पे क्रिस्प कंटेंट पढ़ो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ो, क्योंकि वोकैबुलरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको चाहिए होती है। टेक्निकल शब्द आते हैं, ऐसे टेक्निकल आएगा, आपका ट्रांसलेशन टेक्निकल होगा, इंग्लिश टू हिंदी टेक्निकल होगा, हिंदी टू इंग्लिश टेक्निकल होगा, उसके लिए टेक्निकल शब्दावली एसए के अंदर से निकलेगी, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं। क्लियर? तो ये मेरा सजेशन है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा नॉट नेसेसरी सिविल स्टाफ का, सिविल स्टाफ वाले तो वो तो आप कॉल कर ही लो बिना शर्माए, जो सिविल स्टाफ के नहीं है वो भी शर्माना नहीं है, कॉल कर लो, अगर कोई भी मुद्दा है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।